ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से दिल तक में फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राजीव और प्रिया अपने प्यार को बचाने के लिए एक जोखिम भरा फैसला लेते हैं। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि आखिर वो कौन सा प्लान है जो राजीव और प्रिया ने बनाया है। क्या उनका ये प्लान कामयाब होगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ दिन पहले की बात है। प्रिया और राजीव एक पार्क में बैठे हुए हैं। दोनों काफ़ी परेशान हैं। उनके माता पिता उनके प्यार को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रिया राजीव का हाथ पकड़कर कहती है, राजीव, हमें कुछ करना होगा। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। राजीव निराश होकर कहता है, प्रिया, मैंने अपने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। प्रिया सोचती रहती है और फिर अचानक उसका चेहरा खुश हो जाता है। वो राजीव से कहती है, राजीव, मुझे एक आइडिया आया है। राजीव प्रिया की तरफ देखता है और पूछता है, क्या आइडिया? प्रिया धीमी आवाज़ में उसे अपना प्लान बताती है। राजीव प्रिया का प्लान सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, प्रिया, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये कामयाब होगा? प्रिया कहती है, राजीव, हमारे प्यार को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्लान ज़रूर कामयाब होगा। राजीव थोड़ी देर सोचता है और फिर प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है प्रिया, चलो ये रिस्क लेते हैं। तुम्हारे साथ मिलकर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया मुस्कुराती है और कहती है, तो चलो अपने माता पिता को चौंकाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ दिन बाद प्रिया अपने घर पर है। वो अपने माता पिता को बताती है कि उसे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए उसे अपने पार्टनर के साथ एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना होगा। प्रिया के पिता इस बारे में खुश नहीं होते, लेकिन प्रिया उन्हें समझाती है कि ये प्रोजेक्ट उसके फाइनल ईयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिरकार उसके पिता उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव भी अपने माता पिता को बताता है कि उसे कॉलेज के एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल में हिस्सा लेना है, जिसके लिए उसे अपने ग्रुप के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। राजीव के माता पिता भी उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही शहर जहां प्रिया और राजीव जा रहे हैं, एक ही शहर है। प्रिया और राजीव एक दूसरे से मिलते हैं और अपने माता पिता को बताए गए झूठ के बारे में हंसते हैं। वे जानते हैं कि ये काम जोखिम भरा है, लेकिन वे अपने प्यार को बचाने के लिए ये सब करने को तैयार हैं। उस शहर में प्रिया और राजीव एक होटल में कमरा लेते हैं। वे अगले कुछ दिनों के लिए ट्रैवलर्स की तरह घूमते हैं और उस शहर की खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने माता पिता को ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनका प्यार कितना सच्चा है। वे उन जगहों पर घूमते हैं जहां जाने की बात उन्होंने अपने अपने माता पिता को बताई थी। वे वहां से तस्वीरें खींचते हैं और उन्हें अपने माता पिता को भेजते हैं। राजीव के पिता को शक होता है क्योंकि राजीव सारी पिक्चर्स में अकेला होता है। वो राजीव के एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट नहीं है, राजीव प्रिया के साथ घूमने गया है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन प्रिया और राजीव उस शाम एक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने का फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ होती है। राजीव और प्रिया एक खूबसूरत सी टेबल पर बैठते हैं। वे बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया घबराकर इधर उधर देखने लगती है। वो राजीव से कानाफूसी में कहती है,
राजीव, वो मेरे पापा। राजीव भी घबरा जाता है। वे दोनों उसी दिशा में देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ प्रिया के माता पिता एक टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। प्रिया और राजीव दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। वे सोचते हैं कि अब क्या होगा। कुछ ही देर बाद उन्हें एक और चौंकाने वाली आवाज़ सुनाई देती है। राजीव घबराकर प्रिया से कहता है, प्रिया, वो तो मेरे मम्मी पापा। वो दूसरी साइड देखता है तो उसे अपने माता पिता भी उसी रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। प्रिया और राजीव दोनों सन्न रह जाते हैं। प्रिया के पिता प्रिया को देखकर गुस्से से उठ खड़े होते हैं। वे प्रिया के पास जाते हैं और पूछते हैं, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने बताया था कि तुम कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हो। प्रिया घबरा कर कहती है, पापा, मैं। उससे पहले ही राजीव के पिता भी राजीव के पास आ जाते हैं। वे राजीव को डांटते हुए कहते हैं, राजीव, ये क्या हो रहा है? तुमने बताया था कि तुम इंटर कॉलेज फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहे हो। राजीव भी घबरा जाता है और कहता है, मम्मी, पापा, मैं। लेकिन उनके माता पिता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वे दोनों गुस्से में हैं। प्रिया और राजीव एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रिया कहती है, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। राजीव भी कहता है, मम्मी, पापा, मैंने भी आपसे सच नहीं बताया। प्रिया और राजीव अपने अपने माता पिता को सारा सच बता देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट और इंटर कॉलेज फेस्टिवल के बारे में झूठ बोला था और यह सब उनका प्लान था अपने माता पिता को बुलाने का। सब एक साथ एक टेबल पर बैठ जाते हैं और खुलकर बात करते हैं। वे अपने माता पिता को ये भी बताते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। शुरुआत में प्रिया और राजीव के माता पिता बहुत गुस्से होते हैं। वे उन्हें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रिया और राजीव अपने प्यार के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं। वे उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनका प्यार सच्चा है और किसी भी जाति पांति की बंदिशों में नहीं बंधता। कुछ देर बहस करने के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। प्रिया और राजीव के माता पिता उन्हें गौर से देखते हैं। वे देखते हैं कि उनकी आंखों में सच्चा प्यार है। उस रात प्रिया और राजीव के माता पिता आपस में बात करते हैं। वे ये सोचते हैं कि शायद प्रिया और राजीव की बात सच हो। शायद उनका प्यार वाकई सच्चा है और उन्हें जुदा करने की बजाय उनका साथ देना चाहिए। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर माहौल काफ़ी गंभीर होता है। प्रिया और राजीव दोनों अपने माता पिता के सामने बैठे हुए हैं। उनकी सांसें उखड़ी हुई हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके माता पिता क्या फैसला लेंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रिया के पिता बोलते हैं, प्रिया, राजीव, हमने कल रात बहुत सोचा। तुम्हारे प्यार को देखकर हमें लगा कि शायद तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। प्रिया और राजीव खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें उम्मीद जगी है कि शायद उनके माता पिता उनकी रिश्ते को मंजूरी दे देंगे। प्रिया के पिता अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से राज़ी नहीं हुए हैं। हम दोनों परिवारों को मिलना होगा। हम एक दूसरे को जानेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। राजीव प्रिया के पिता का हाथ पकड़कर कहता है, थैंक यू अंकल जी, आपने हमें एक मौका दिया। हम आपका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रिया के पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक मौका है। हमें ये यकीन दिलाना होगा कि तुम दोनों जिम्मेदार हो और अपना और हमारे परिवार का ख्याल रख सकते हो। प्रिया और राजीव अपने माता पिता को गले लगा लेते हैं। वे बहुत खुश होते हैं कि उनके माता पिता कम से कम उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों परिवारों की ये मुलाकात भले ही रिश्ते को पूरी तरह से मंजूरी देने वाली नहीं होती, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत होती है।
प्रिया और राजीव को उम्मीद जगती है कि भविष्य में उनके माता पिता उनकी रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि किस तरह राजीव और प्रिया ने अपने प्यार को बचाने के लिए एक जोखिम भरा फैसला लिया। क्या प्रिया और राजीव अपने माता पिता का विश्वास जीत पाएंगे? क्या उनका प्यार सफल होगा? इसका जवाब हम अगले एपिसोड में दिल से दिल तक में देखेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।